अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे के ताल्लुक़ से। अजीज़ों, जैसे कि हम जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान मुबारक है ईमान वालों के लिए। अल्लाह ताला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 111 यानी सूरा नंबर 9 आयत नंबर 111 में क्या ये फरमाते हैं, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मिनल मोमिनीना, मोमिनीन से। क्या खरीदा है? अंफुसहुम, उनकी जानों को, व अम्वालहुम, और उनके मालों को, बिअन्न लहुमुल जन्नह, इस बात के अवज़ कि उनको जन्नत मिलेगी। यानी कि अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी जान हमारी माल इस बात के अवज़ में ले लिया है कि हमें जन्नत मिलेगी। यानी कि एक तरह से हमने अल्लाह ताला से जो मामला किया है, ये क्या है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ा है, इससे हमने एक अहद किया है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमने अपने आप को अपना इलाहा मान लिया है। अब आपके सिवा ना हमको कोई यानी कि हुक्म देने वाला है, ना हम किसी की फरमाबरदारी करेंगे। बस जो आप कहेंगे हम वैसे जिएंगे। अल्लाह बस हमको आखिरत में जन्नत दीजिए, ज़िंदगी में सिरात मुस्तकीम वो रास्ता दीजिए जो आपको पसंद है, और उसकी मंजिल कामयाबी आखिरत हो, और जहन्नम से बचना निजात हो, और जन्नत हो, और आपकी रज़ा हो। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में इसी बात का हमें एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी तो अल्लाह की अमानत है। अब हमारी ज़िंदगी क्या है, इसके मालिक अल्लाह ताला है, और हमारा माल भी अल्लाह ताला की मिल्क है। तो लाजिम है जब हमारे मालिक के हिसाब से ही हमको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो फिर जानो अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म देते हैं। आज हम ये जो मामला वैलेंटाइन डे का चल रहा है, जिसके ताल्लुक से हम पूछते हैं करना कैसा है, नहीं करना कैसा है, या दूसरी चीज़ जो है ना, नहीं भाई कौन सा बात है, बल्कि मामूली तो काम है, चलो क्या की खुशियाँ हैं नौजवानों की। तो मेरी अजीज़ों, पहली बात तो ये जान लो कि हमने अल्लाह से अहद कर दिया है कि हमें जन्नत चाहिए मौला, हमें आखिरत चाहिए हमको, इसीलिए आपको हमने अपना इलाह मान लिया है। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो लोग, वो लोग कैसे होते हैं, उसी आयत में आगे बता रहे, वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, यानी कि जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अगर वक्त पड़ा क़त्ल होते हैं, क़त्ल किए जाते हैं, और जिनसे अल्लाह ताला ने वादा किया है तौरात में, इंजील में और कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अपने वादे को पूरा करे। तो तुम लोग इस ब्याह पर, यानी कि ब्याह बोलते तिजारत, यानी कि अल्लाह बता रहे हैं जो तिजारत पर जो तुमने की है अल्लाह से, तिजारत के माने क्या है, कुछ बेचना कुछ खरीदना। तो जो हमने अपनी जान और माल के एवज में अल्लाह से आखिरत और जन्नत जो मांगी है, अल्लाह फरमाते हैं तुमने मामला जो ठहराया है, खुशी मनाओ इस पर, क्योंकि ये बड़ी कामयाबी है। आखिरत का पा जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको पैदा करे, और ज़िंदगी का मकसद भी तो यही है कि हम इस ज़मीन पर अल्लाह को राज़ी करें। तो अल्लाह ताला बता रहे मोमिनीन जो है, इन्होंने इस बात पर वादा कर लिया है अल्लाह से कि अल्लाह ताला बस हम आपकी रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अब देखो अल्लाह क्या बताते हैं। ये काम जो वैलेंटाइन डे जिसके ताल्लुक से उलमा पुकार पुकार के कहते हैं, बारहा हमको समझा रहे हैं तकारीर में कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और बावजूद इसके हम समझते चलो मामूली बात है, चलो ना बोलते रहते हम करने का करना। अल्लाह ताला जो मालिक मौला है वो भी इसको नहीं पसंद करते। याद रखें कैसे बता रहे हैं अल्लाह ताला, जैसे कि सूरह अराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 28 सूरा नंबर 7 अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्नल्लाह, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ला यामुरु बिल फहशाई, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, उनसे कह दो कि अल्लाह ताला किसी भी बेहयाई के काम करने का हरगिज़ हुक्म नहीं देते। कौन? हमारे मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कोई भी बेहयाई के काम का हुक्म नहीं देते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और ये तो खुली तरह से बेहयाई है मेरी बहनों। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है। ईमान हया से है, हया ईमान से, ईमानदार ईमान वाले दिल में मर्द हो या औरत हया का होना ज़रूरी है। और एक हदीस में आता है ऐसे ही, सही हदीस के अल्फाज है, जिस दिल में हया नहीं उस दिल में ईमान नहीं। तो क्लियर सुन लीजिए, जो मुसलमान बेहयाई का काम करेंगे वो ईमान में ही नहीं है, क्योंकि जब हया चले जाती है तो ईमान भी चला जाता है।
तो ईमान वाले दिल में हया का होना पहचान है ईमान की। आज लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं। हालांकि मेरी अजीज़ दीनी बहनों, दीन इस्लाम जो हमें तालीमात दे रहा है, आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहयाई के कामों को पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि एक हदीस में आता है, हदीस से सही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मज़ा लूटने वाले मर्द और मज़ा लूटने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत है। इसकी तफसीर में मुहद्दिसा मुफस्सरा ने दीन लिखते हैं हदीस की कि किन के लिए बताया गया है। वो मर्द जो अपने तन्हाई अपने बीवियों के साथ गुजारी गई बातें अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, मज़ा लेते हैं, ऐसे है ऐसा जीते हैं। इसी तरह से पर्दे की वो बातें जो कि नहीं शेयर करना है किसी से, अगर वो खुला शेयर कर रहे हैं तो ऐसे उनके लिए बताया जा रहा। इसी तरह से वैसी औरतें भी जो ऐसी बातें जो पर्दे की होती हैं, जो उनके शौहर के साथ गुजार रहे हैं, वो तो इन बातों को किसी और से शेयर ना करें। इस्लाम हमको एक बेहतरीन यानी कि बापर्दा और अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। डिसेंट ज़िंदगी गुजारना है, सही तरीके से हमें रहना है। ऐसा बेहयाई, ऐसा लच्छर और चिल्लरपन इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहे। अजीज़ दीनी भाई बहनों, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, एक वो ज़माना था लोगों में तालीमात नहीं थे। उस ज़माने में मामला सिर्फ बर्थडे पे दिखता था, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कोई दिन हमारा है ही नहीं। एक दिन चिल्ड्रंस डे, एक दिन टीचर्स डे, एक दिन फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे, एक दिन रोज़ डे, एक दिन लिली डे, एक दिन चॉकलेट डे, फुला डे। हालांकि ये वैलेंटाइन डे, ये आप देखें, हालांकि हमें क्या एहसास नहीं है कि हमारा तो एवरीडे अल्लाह का है। ईमान वाले का एवरीडे अल्लाह है। अल्लाह की फर्माबरदारी हमने अहद कर लिया है और हमारे मालिक हमें ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देते। आपको किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद सोचो। हमने जिस अल्लाह से वादा किया, हम में नौकरी करने वाले नौजवान बेटे बेटियां, क्या उनको पता नहीं है? आज तो जॉब कर रही, तकरीबन लड़कियां भी जॉब कर रही, स्कूल्स वगैरह में टीचर्स है, फुला 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 पेशे कर रहे, अदा कर रहे, बापर्दा रह के। तो देखो, आप अपने मालिक को नाराज़ करने वाला काम करके देख लो। जो आपको एक महीने में थोड़ी सी सैलरी दे रही, अगर आप जा रहे उस सैलरी उनसे ले रहे हैं, लेकिन किसी बाजू वाले का काम कर दिए, तो वो क्या खामोश बैठते? आपको जब सैलरी देंगे पकड़ लेंगे, याद रखिए, नाराज़ होंगे और आपकी सैलरी को कट कर देंगे। अजीज़ों, अगर हम ये काम, शायद मैं ये बात कम बोल रही हूँ, ये बात भी काबिल गौर है, अगर हम घर में एक नौकर रखते और वो हमारे से तनख्वाह लेके बाजू वाले हमारे पड़ोसी का, हमारा भाई बहन क्यों ना रहो, हमारा काम छोड़ के उनका काम करेंगे, तो हम उसी वक्त उनको काम से निकाल के फेंक देते। लेकिन ये अल्लाह रहमान की रहमत है कि जिसने वादा किया है, तो इतनी नाफरमानी के बावजूद भी अल्लाह हमारी कोई नेमत को नहीं रोक रही, ना एक सांस रोक रही, ना एक लुक़मा खाना रोक रही, ना एक चीज़ हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से रोक रहे अल्लाह। लेकिन इसका हमें गलत फ़ायदा भी उठाना नहीं है। अल्लाह ताला ने वादा किया है मैं दूंगा, तो अल्लाह दे रही। हालांकि आप देखिए, अल्लाह ताला गैर मुस्लिम गैर मजहब मुसलमानों को भी दे रही, हमको भी दे रहे। लेकिन जब अगर हम नाफरमानी कर रही, तो देते वक्त अल्लाह को कितनी तकलीफ नहीं हो रही होंगी हमारे से। जैसे कि हम अगर अपने घर पे नौकर काम करे, किसी और का काम करते, तनख्वाह लेके, नाराज़ होकर निकाल देते। अगर वो निकाल रहे नहीं, लेकिन क्या करेंगे? क्या आखिरत में हमसे हिसाब नहीं लेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरे सजदा और आयत सूरा नंबर 32 आयत नंबर 22, सूरा नंबर 32 आयत नंबर 22 में फरमाते हैं, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा, जिसको अल्लाह ताला की आयतों के जरिए से समझाया जाए फिर भी वो नाफरमानी करे, तो अल्लाह ताला भी ऐसे मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। फिर भी वो गलतियों से बाज नहीं आ रही, तो अल्लाह बता रहे मैं भी उनसे इंतकाम लूंगा। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह, अल्लाह हमको ऐसी गलतियों से बचाए। क्या हम सामना कर सकेंगे? क्या सुरखरू होंगे इन चीज़ों को कर कर? आपस में सही क्या है गलत क्या है डिस्कस करना हमारे लिए है ही नहीं। ये चीज़ छोड़ दो, उसको लाना ही नहीं है। अरे भाई, घर में 10 बार बच्चों को भी बता रहे, नहीं बेटे वो वैलेंटाइन डे ऐसा कहते, वैलेंटाइन ऐसा करा था कहते, बार बार सुन रहे। हो सकता कोई बच्चा ऐसा भी दिमाग ला ले कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? ये किस्से बार बार दोहराए जाके इसका असर हमारी नौजवान पीढ़ियों पे आ रहा। अरे भाई, उन बातों को हम उठाए क्यों? मैं तो कहूँ जिसकी हमें ज़रूरत है ना, जिसकी हमें इस्लाम इजाज़त दिया, उससे कहें वो चीज़ हमारा ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस्लाम के, तो उसकी तरफ हम भटक कर भी ना देखें, बस उससे बचें, वो गलत काम है। अजीज़ अल्लाह ईमान वालों को बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को अपने बच्चों को नार से बचाओ। अल्लाह ताला से दुआ है, इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको इन बुरे कामों से बचने के लिए हमारे ज़मीरों को जगाए, हमको तौफीक अता फरमाए। और अजीज़ों, आखिरी में एक हदीस और भी सुन लीजिए। अगर हम इतना सब कुछ करते हुए नमाज पढ़ रहे, रोज़ा रख रहे, हज कर रहे हैं, लेकिन ये गैर मजहबी तौर तरीक़ों को हम नहीं छोड़ेंगे,
कभी ये कर लिया बर्थडे, तो कभी शादी की सालगिरह, तो कभी वैलेंटाइन डे। तो ये तमाम चीज़ों को हम अगर गंदगियों को नहीं छोड़ते हुए अपने रब की नाफरमानी करते रहेंगे तो मेरी अजीज़ों देखो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे और क्या हमारा अंजाम होगा, उसके ताल्लुक से भी एक बार जान लें। इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, इस हदीस के रावी है, कहते हैं एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया। आकर उसने बड़े अफसरदगी के साथ कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके आज दुनिया में बहुत ही करीब हैं और क़रीब होते हैं, करीब रहते हैं क्योंकि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर जाना, दूर रहना गवारा नहीं होता था साहबा को। और उसने बड़ी अफसरदगी से कहा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में आप तो अनबिया इकराम के साथ उठेंगे, लाजिम है ना, जो जिसके साथ जो है उन्हीं के साथ उनका शुमार होगा। तो अनबिया इकराम के साथ आप होंगे, अनबिया के साथ होंगे। तो फरमाया हम तो आपके करीब ना होंगे, आपसे दूर होंगे। ये कहते हुए बहुत गमज़दा हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया कि तेरी बात तो ठीक है, यानी कि सही बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए। फिर वो आदमी निकल गया वहाँ से। मेरी बहनों, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी ही वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सवाल किया कि वो आदमी कहाँ गया। तो हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बड़ा अफसरदा सा चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बुलाओ। और फिर जब उसको बुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और उसको सबको इस बात की खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी खुशखबरी सुनाई, उस वक्त उस आयत को सुनाया, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 69, आयत नंबर 171, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 69। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युति अल्लाह व रसूल, और जो कोई भी अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करेंगे, वो उनके साथ होंगे। किनके साथ? अनिन नबिय्यु वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हस्नु उलाइका रफीका। और वो अनबिया इकराम, सालिहीन, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे और ये तुम्हारे बेहतरीन साथी है। तो अजीज़ों, इस हदीस से हमें क्या बताया जा रहा कि अगर हम कुछ सरसरी अमाल तो कर ले रहे हैं, फ़राइज़ को पूरा कर रहे हैं, सुन्नतों को, लेकिन उससे कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है अल्लाह रसूल से हमको, बस मुसलमान है इसलिए रस्मन कर रहे हैं। और जो चीज़ों से मोहब्बत है ये पूरे गैर मुस्लिमाना तौर तरीके हैं जो इस्लाम में नहीं है, उन्हीं चीज़ों से मोहब्बत रख रहे। लाजिम है ना, मोहब्बत जिससे करेंगे उसी पर खर्च होगा, मोहब्बत जिससे करेंगे उसको बोले तो भी हम नहीं छोड़ते। तो आज तो यही लग रहा हमारी ज़िंदगियों को देखने से। तो फिर जब मोहब्बत इनसे करेंगे तो सोचो हम उठेंगे किसके साथ? क्या हमको यह गवारा है कि हम उठे ऐसा? इनके साथ उठना पसंद कर रहे हैं हम, यहूद और नसारा के साथ, तो फिर हिसाब किसके साथ होगा? इसीलिए अजीज़ों सोचो, जो हम छोटी चीज़ समझ के कर रहे हैं वो कितना बड़ा गलत हो रहा है। और नबी उस वक़्त अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को सुनकर हम इतने खुश हुए, इतनी खुशी हुई, शायद कि किसी और से हदीस से हमें ना हुई थी होंगी। इतनी खुशी हुई क्यों? क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए। तो बताएं, इसीलिए तो मेरी अजीज़ों साहबा यानी कि खुश होते थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन सुन्नतों को दिलो जान से लगाते थे। तो इसीलिए आज हमारा मामला क्या हो रहा, इस्लाम से असल में ना नमाज छोड़े हम लोग, ना रोज़ा छोड़े, रमज़ान के रोज़े भी अच्छे रख रहे हैं, ज़कातें भी दी जा रही हैं, उम्रों पे उम्रे किए जा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत इस्लाम हमारे दिलों में नहीं रही वैसी। अगर होती तो क्या हम इस तरह से गैर मुस्लिमाना तौर तरीके करते? बताइए। हमको अल्लाह ताला ने अपने दीन के एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजा है। हमारे मालिक का हुक्म है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल-उद्वान, कि नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो, बुराई में नहीं। तो कौन सा नेकी का काम है इसका जो एडवर्टाइज हम कर रहे हैं करके भी? तो इसीलिए इन चीज़ों को रुके, इन चीज़ों से रुकें, इन चीज़ों से दूर रहें। दुनिया लाख करती है, करने दें, मेजॉरिटी करी तो बताए, अगर मेजॉरिटी करने वाला काम अगर जन्नत में ले जाने वाला होता तो क्या मुशरिका ने मक्का की मेजॉरिटी नहीं थी मक्के में? क्या वो जन्नत में चले गए? मुसलमान तो मुट्ठी भर थे। फिर जन्नत के लिए किसको चुना अल्लाह ताला ने? अल्लाह की रज़ा, अपनी रहमत के लिए किसको चुना अल्लाह ताला ने? मेरी अजीज़ों, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है, इसीलिए सोचें हमको अल्लाह ताला, हमने खुद ये मामला किया है ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए अल्लाह से कि अल्लाह हम आपके बंदे हैं, आप हमारे इलाह हैं। फिर उस इलाह की वो नाफरमानी करे जो काम करने से उनका हुक्म नहीं है, तो हमसे बढ़कर जालिम कौन होगा? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमको सोचने समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्ल को हिदायत दे रब्बुल आलमीन। हमारे बेटे बेटियों पर रहमत फरमा और हमारे नौजवान नस्ल को इस तमाम तरह की बुराइयों से महफूज फरमाना। अल्लाह ताला उनको जन्नत के रास्ते पर चलाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।